हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द सब्जेक्ट आईसीटी, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम है, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस या कोई भी पंजाब स्टेट का, हरियाणा स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। मतलब आपका पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना भी कुछ लिखा हुआ है उस सारे को सिलेक्ट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या हो गया? ऑल। सारा का सारा सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। इसमें से और जो है कंट्रोल प्लस बी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है। और सी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस टी हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कट, अगर हमने जो टेक्स्ट, मान लो ये वाला टेक्स्ट है, हमने यहाँ से काट के इसको यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। मतलब इसलिए हमें इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को कट करने के लिए देखिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो शॉर्टकट की भी हमारे पास क्या रहेगी? कंट्रोल प्लस एक्स। टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। अनडू, अनडू की फुल फॉर्म है अनडन। जो आपने लास्ट एक्शन रिसेंटली परफॉर्म किया है उसको अनडन करने के लिए, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अभी अनडू का आइकन है, ये जो होता है ना अनडू का आइकन है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। देखिए जो मैंने रिसेंट में एक्शन परफॉर्म किया था उसका इफेक्ट ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद वाला, देन उसके बाद वाला, देन उसके बाद वाला, देन उसके बाद वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया होता है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है अनडू के अंदर। अंडरलाइन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है वो कौन सी है? कंट्रोल प्लस यू। हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए, आप मतलब आपको कोई ना कोई ऑप्शन जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको पता करना है कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्प का बटन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट में होता है स्टैंडर्ड टूल बार के। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो शॉर्टकट की है F1। जो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक, उसकी जो पहले की है उसको हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। रिफ़्रेश करंट विंडो, करंट विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? F5। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स एंड कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए, जैसे मान लो ये मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको पेस्ट करना है तो ये वी बन गया, ठीक है। तो कॉपी के लिए हम कौन सी की, पेस्ट के लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस वी। बोल्ड, टेक्स्ट को मोटा दिखाने के लिए, थिक, थिक टेक्स्ट के लिए, ठीक है, थिक टेक्स्ट के लिए कई बार ये भी आ सकता है बोल्ड की बजाय। अगर आपको टेक्स्ट को थिक करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो शॉर्टकट की रहेगी उसकी कंट्रोल प्लस बी। बी मीन्स बोल्ड। इटैलिक, इटैलिक मतलब अगर आपने टेक्स्ट को थोड़ा ऐसे लिखना है, स्लाइटली आपको टिल्टेड लिखना है, स्लैंटिंग लिखना है आपको टेक्स्ट, इसमें वर्ड आ सकता है स्लैंटिंग। अगर आपको जो टेक्स्ट है आपका स्लैंटिंग में लिखना है, थोड़ा सा टिल्ट करना है आपको टेक्स्ट को, फिर शॉर्टकट की हमारी रहेगी कंट्रोल प्लस आई। जो फाइल आपने सिलेक्ट कर रखी है उसका नेम चेंज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? फंक्शन की क्या है? F2। जो आपने करंट विंडो ओपन की हुई है उसको क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? Alt प्लस F4। Alt प्लस F4, इसको यूज़ करके आप करंट विंडो को क्लोज कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन टास्क मैनेजर रीबूट्स द कंप्यूटर, ठीक है। अब टास्क मैनेजर आपको ओपन करना है। टास्क मैनेजर क्या रहता है? एक मैनेजर होता है कंप्यूटर के अंदर जो आपको जितने भी प्रोसेसेस एट टाइम पे रनिंग है उनको शो करता है, ठीक है। आपने MS वर्ड खोला हुआ या कोई इंटरनेट खोल ओपन कर रखा है तो वो सारी की सारी फाइल्स आप टास्क मैनेजर के अंदर देख सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डेल।
MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+H। देखिए आपके पास 2 शॉर्टकट कीज़ रहती हैं, F और H। मतलब कंट्रोल तो है ही सभी के साथ। F का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड ढूंढना है, कोई सिंबल ढूंढना है, फिर आप F को यूज़ करते हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, वहाँ पे चेक की स्पेलिंग सारी जगह पे मैंने CHEC लिख दी, तो मैं क्या करूँगी, F के ज़रिए उसको फाइंड आउट करूँगी। लेकिन अब मैंने इसकी स्पेलिंग को करेक्ट भी करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करूँगी, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H। इसमें क्या होगा, वो फाइंड भी करेगा जो भी कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट दोबारा से बताती हूँ। इसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, फाइंड का और रिप्लेस का। जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ लिखते हैं। अब इस फाइंड किए हुए वर्ड को आपको किस नए वर्ड से रिप्लेस करना है, वो आप रिप्लेस विद में लिखते हैं। और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+H। तो Ctrl+H हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखाता है। ठीक है, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना है वो, उसकी जगह पे जो नया वर्ड लिखना है वो, फाइंड एंड रिप्लेस विद। Ctrl+V अभी बताया था हम किस लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको हम पेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। जो टेक्स्ट हमने कट किया है या कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Ctrl+P हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। जब आपको फाइल प्रिंट करनी है प्रिंटर के ज़रिए, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। शो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शो करने के लिए हम तीनों ही कीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। Ctrl+Y इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये जो Ctrl+Z है ना, उसका अपोजिट है। ठीक है, ये रिपीट करता है जो आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था। ठीक है, अब अंडू के ज़रिए आपने क्या किया, उसको अनडन कर दिया। अब दोबारा से उसको रिपीट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+Y। मतलब जो अंडू ने किया उस इफ़ेक्ट को ख़त्म कौन करेगा, आपका Ctrl+Y। मैंने यहाँ पे एक मतलब लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अंडू ने इस लाइन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब रीडू क्या करेगा, जब मैं रीडू प्रेस करूँगी ये लाइन फिर से यहाँ आ जाएगी। तो ये काम करता है आपका Ctrl+Y। लास्ट फंक्शन को कैंसिल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, एस्केप। Ctrl+O किस लिए यूज़ करते हैं, जो फाइल हमारे पास ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर के अंदर है उसको ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कौन सी की को हम स्पेल चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता है जब आप गलत स्पेलिंग्स लिख देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया जैन। ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जैन वर्ड मान लो पता ही नहीं है कंप्यूटर को कि जैन शब्द क्या है, वो क्या कर देगा, इसके नीचे एक रेड कलर की लाइन दे देगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। तो ये स्पेल चेक अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर करना है तो शॉर्टकट की क्या है उसकी, F7। सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा H2O, यहाँ पे जो 2 है, जो बेस टेक्स्ट है ना उससे थोड़ा सा नीचे है, स्लाइटली लोअर देन द बेस टेक्स्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। अगर ऐसे कोई टेक्स्ट हमें लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+=। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की है, आपको पेज को रास्ते में ही ख़त्म करना है, ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, तो आपके लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Enter। Ctrl+K, आपने क्या करना है, आपने अपने जो PDF बनाया है, मान लो आपके पास कोई PDF है, आपने उस पर अपने YouTube चैनल का लिंक देना है। ठीक है, तो आपको लिंक करना है, आपने उस पेज के साथ किसी और चीज़ को लिंक करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+K। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, 2 पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए इंटरनेट के ऊपर सारे के सारे क्या हैं, हाइपर लिंक्स हैं। हम एक पेज पे क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, फिर उस पेज पे कोई लिंक बना होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो थर्ड पेज पे पहुंच जाते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक्स। उनको हम MS वर्ड के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की है उसकी, Ctrl+K। इट इज़ यूज्ड टू इंसर्ट द हाइपरलिंक्स इन द डॉक्यूमेंट। L, Ctrl+L, ये अलाइनमेंट होती है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर। एक तो लेफ़्ट होती है, ठीक है, एक राइट रहती है, एक सेंटर में रहती है और एक जस्टिफाई रहती है, ठीक है। जो आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की सेम है, Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की भी यही है, Ctrl+R। लेकिन सेंटर की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, E, Ctrl+E। और जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+J। तो यहाँ पे इन्होंने L का पूछा, Ctrl+L क्या करेगी, वो टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट भी कौन सी रहती है, लेफ़्ट रहती है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए E आएगा, Ctrl+E। और जब आपको वर्ड के अंदर कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो शॉर्टकट की मैंने अभी बताई पीछे, Ctrl+F। F12 क्या करता है, वो सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। देखिए 2 टाइप्स के डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं आपके पास, सेव एंड सेव एज। सेव क्या करता है, सेव क्या करता है, जब आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, उसको कोई नेम पहले से असाइन है, ठीक है, आपने Ctrl+S किया तो फाइल सेव हो गई, जो नेम पहले गिवन था उसी नेम से। अगर नेम पहले गिवन नहीं है देन इट विल आस्क यू अ नेम। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही कोई फाइल है, उसका नेम भी गिवन है, लेकिन आपने उसका नेम चेंज करना है, ठीक है, यू वांट टू सेव इट विद द अनदर नेम, और आप उसको रिप्लेस भी नहीं करना चाहते, पुरानी फाइल को आपको डिलीट भी नहीं करना, फिर हम सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, जिसके अंदर वो आपसे आपकी जो नई फाइल है उसका नाम पूछेगा, आप नाम दोगे और बाद में सेव पे क्लिक कर दोगे, तो जो आपकी फाइल है उसकी कॉपी बन जाएगी, लेकिन उसका नाम अब अलग से हो जाएगा सेव एज़ के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा डी। जो F12 है उसको हम सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। गटर पोजीशन, देखिए जो आपका पेज है, मान लीजिए ये पेज है, इसकी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ खाली स्पेस छोड़ी होती है, यहाँ पे भी कुछ खाली स्पेस, यहाँ पे भी कुछ खाली स्पेस, यहाँ पे भी कुछ खाली स्पेस, सेंटर में हमेशा कुछ लिखा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन्स। लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन एंड राइट मार्जिन। तो मार्जिन आपके पास कितने टाइप के हैं, 4 टाइप्स के मार्जिन हैं। लेकिन जब आपको आपकी नोटबुक को या बुक को बाइंड करवाना होता है तो आपको लेफ़्ट साइड से कुछ ना कुछ ज़्यादा मार्जिन छोड़ना पड़ता है, और टॉप से भी हो सकता है आपको ज़्यादा मार्जिन छोड़ना पड़े। तो जो लेफ़्ट एंड टॉप से जब आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ देते हो एज़ कंपेरिजन टू देम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गटर पोजीशन। तो गटर पोजीशन आपकी कौन सी साइड पे अप्लाई होती है, लेफ्ट एंड टॉप। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बस एंड एनग्रेव, ये क्या है, ये आपके क्या है, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट्स है। और जो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये आपके फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। Ctrl+N क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J। इसमें क्या रहता है, दोनों साइड सेम ही स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। जस्टिफाई के अंदर ऑटोमेटिकली वो सेम स्पेस छोड़ के ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है टेक्स्ट। तो इस टाइप के अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। शॉर्टकट की कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल कौन सा होता है, ये वाला सिंबल, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल आपको बनाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+Ctrl+C, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की ये रहेगी Alt+Ctrl+C। अगर आप फंक्शन की है F8 उसको 3 टाइम्स प्रेस करते हो तो आपका कौन सा तो वो क्या चीज़ को सिलेक्ट करेगी, सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेगी, ठीक है। जो पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसके ऊपर आपने क्लिक करके 3 बार F8 को प्रेस किया है, वो सारा का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+G, इसका आंसर रहेगा C। ओपन, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब।
बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज फॉन्ट स्टाइल्स। वर्ड रैप, देखिए क्या होता है आपके एमएस वर्ड के अंदर, मैं यहाँ तक पहुँची, जैसे ही आप अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ड रैपिंग। मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नोटपैड के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उन्हीं के अंदर ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज कौन सा है? फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर जो बना होता है स्टैंडर्ड टूल बार, उसके अंदर जो बॉक्स बना होता है, ठीक है, उसके अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज कौन सा है? 8 एंड 72। आप इससे बड़ा कर सकते हैं, 72 से बड़ा, लेकिन वहाँ लिखा नहीं रहता। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉक एक्स, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। सेव डायलॉग बॉक्स कौन सा? आपको पता है सेव करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? Ctrl+S। लेकिन अगर नेम चेंज करना है तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F12। पेज ओरिएंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप जो विड्थ वाइज होती है और पोर्ट्रेट जो हाइट वाइज होती है। तो 2 टाइप्स की ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। विच की डिलीट्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर? ये कर्सर है, यहाँ पे लिखा है मैंने ए और बी और सी। अब कर्सर के लेफ्ट में क्या है? बी। इसको अगर हमें डिलीट करना है तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे? हम सभी को पता है बैक स्पेस हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसके राइट में डिलीट करना है फिर हम कौन सी की यूज़ करते हैं? डिलीट। ठीक है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? डिलीट राइट। ठीक है, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर से आप याद करिए इसको, 1-2 बार आप सोचेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। विच इनेबल्स अस टू सेंड सेम लेटर टू अ डिफरेंट पर्सन। जैसे हम इनविटेशन लेटर्स लिखते हैं ना, तो सेम कार्ड होता है, उसको हम सारी जगह पे दे आते हैं, सारे रिलेटिव्स को दे आते हैं, बस वहाँ पे उनका नाम लिखते हैं टॉप के ऊपर। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, अंदर जो बारात का टाइम वगैरह सब कुछ सेम रहता है। तो वैसे ही कंप्यूटर के ज़रिए अगर आपको ये काम करना है तब आप कौन सा फीचर यूज़ करते हैं? मेल मर्ज। मेल मर्ज इज़ यूज टू सेंड द सेम लेटर टू अ डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, मेल मर्ज के ज़रिए हम सेम लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, बस वहाँ पे एक नेम का कॉलम डाल देते हैं और उस नेम में डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनस हैं उनका नेम ऐड हो जाता है। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस रहता है 6 स्टेप्स का, जिसको फॉलो करके हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मेल मर्ज, जिसके ज़रिए हम एक सेम लेटर बहुत सारे लोगों को भेजते हैं। इससे आपका टाइम भी बहुत बचता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू कंप्लीट अ सेल एंट्री? सेल एंट्री को कंप्लीट करने का कौन सा तरीका नहीं है? प्रेसिंग एंटर, एंटर प्रेस करेंगे तो सेल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर कोई भी एरो की प्रेस करेंगे ऑब्वियसली वो न्यू सेल में चला जाएगा तो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। एंटर बटन दबाएंगे फिर भी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। स्पेस बार, अगर स्पेस बार एंटर करेंगे तो क्या होगा? जो भी हम लिख रहे हैं उस सेल के अंदर एक स्पेस ऐड हो जाएगी, कर्सर उसी सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये एक सही मेथड नहीं है। ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? वीजी कैल्क। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जिनको हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं और उनके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स बने होते हैं जिनके ऊपर हम अपना डेटा राइट डाउन करके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है? एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स। देखिए आपके पास एक वर्कबुक है, उसके अंदर नीचे एक टैब बनी होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ऐसे करके आप बहुत सारी शीट्स को एक ही वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
एंड एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, तो एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है, वो सारी वर्कशीट्स की कलेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप इन एक्सेल, तो डेटा टाइप कौन सी नहीं है, करेक्टर इज़ नॉट अ डेटा टाइप, सॉरी बी इसका आंसर रहेगा, करेक्टर इज़ नॉट अ डेटा टाइप इन अ एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, देखिए 3 टाइप्स की रेफरेंस होती है आपके पास, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है, अब रिलेटिव में आप क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं इज इक्वल टू A1। ठीक है, तो ये वाली आपकी कौन सी है, रिलेटिव है। ठीक है, जो डी वाला ऑप्शन है वो आपकी रिलेटिव सेल रेफरेंस है, आप कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करते। ठीक है, एब्सोल्यूट में आप रो एंड कॉलम दोनों के आगे सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। जब रो एंड कॉलम, कॉलम क्या है ए और रो क्या है 1, दोनों के आगे आपके पास एक सिंबल लगा हुआ है डॉलर, तो उसको हम कौन सी सेल रेफरेंस बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। और मिक्स्ड जो होती है उसमें या तो ए के आगे डॉलर लगा होगा, या फिर 1 के आगे डॉलर लगा होगा, या फिर रो कॉलम के आगे डॉलर, या फिर कॉलम के आगे डॉलर, तो उसको हम कौन सी सेल रेफरेंस बोलते हैं, मिक्स्ड। डॉक्यूमेंट का साइज हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 500%। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, जब हम फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना रहता है, 11 पॉइंट्स, 11 पॉइंट उसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम, आपको एक पॉइंट, अगर 11 है तो 12 करना है, 12 है तो 13 करना है, एक पॉइंट आपको साइज़ बढ़ाना है, तो आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, ये आपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।